तो चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगत। रासायनिक बलगत रासायनिक बलगत ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो नाम है रासायनिक बलगत। रासायनिक बलगत क्या चीज होती है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के अभिक्रिया के वेग, दर, कोटि आदि का अध्ययन करते हैं, वो कहलाता है रासायनिक बलगत। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग, दर, कोटि का अध्ययन करते हैं, वो कहलाता है रासायनिक बलगत। रासायनिक बलगत। अब देखते हैं हम वहां से अभिक्रिया का वेग या फिर दर क्या चीज होता है। अभिक्रिया का वेग या दर क्या चीज होता है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होना अभिक्रिया का वेग या दर कहलाता है। अर्थात अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय, ये क्या कहलाएगा? अभिक्रिया का वेग या दर। अगर इसको हम डेल्टा सी, सांद्रता डेल्टा सी हो गई और फिर उसके बाद समय डेल्टा टी हो गया, तो इसका जो मात्रक निकलेगा तो मात्रक C इक्वल टू क्या होता है? C बराबर होता है N/V, अर्थात मोल बटे आयतन। तो इसका पूरा मात्रक क्या हो जाएगा हमारा? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये इसका मात्रक हो गया। अब इसी में हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम होता है औसत दर। औसत दर या औसत वेग। औसत दर या औसत वेग। अगर ये R2 माइनस R1 डेल्टा R2 माइनस R1 बटे डेल T2 माइनस डेल T1 हो, तो ये क्या कहलाएगा हमारा? औसत दर या औसत वेग। औसत दर या औसत वेग, ये कहलाएगा हमारा औसत दर या औसत वेग। अब फिर उसके बाद यहाँ हम लोग थोड़ा सा टॉपिक्स पढ़ते हैं जिसका नाम होता है तात्क्षणिक वेग या दर। तात्क्षणिक वेग या दर। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अति सूक्ष्म हो, तो वो कहलाएगा तात्क्षणिक दर या तात्क्षणिक वेग, जिसका मान होता है dx बटे dt। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अभिकारक की दर या वेग। अभिकारक की दर या वेग, ये सदैव हम निगेटिव में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? निगेटिव में। और अगर उत्पाद की हो गई, उत्पाद की दर या वेग लिखते हैं तो ये सदैव पॉजिटिव में लिखते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं हम लोग इसका। छोटा सा उदाहरण लिखते हैं जिसका नाम H2+O2 एरो H2O। अब इसको हम बैलेंस करेंगे तो इसके पहले 2 लगाएंगे, इसके पहले भी 2 लगाएंगे। तो ये जो चीज होता है इसी को बोलते हैं हम लोग साइक्योमेट्री गुणांक। क्या बोलते हैं? साइक्योमेट्री गुणांक। और इसको भी वही बोलेंगे साइक्योमेट्री गुणांक। अब अगर इनका दर देखना है हमको,
अगर इनका दर देखना रहे तो सबसे पहले इसी साइक्रोमेट्रिक गुणांक से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा डेल, ये हो जाएगा H2/डेल T। अब ये टोटल होगा किसमें, माइनस में, ये माइनस में होगा, फिर यहाँ प्लस लगाएंगे, फिर उसके बाद बड़े कोष्ठक में यहाँ तो साइक्रोमेट्रिक गुणांक नहीं है, तो ये होगा डेल O2 बटे डेल T बटे डेल T। अब यहाँ माइनस लगा देंगे हम लोग, फिर उसके बाद बराबर करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 डेल्टा H2O बटे डेल T, ये हो गया।